हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पे किया था? कब किया था? 1831 में किया था। ठीक है, किस में किया था? ऑर्किड की सेल्स में। ऑर्किड जो फ्लावर होता है उसकी सेल्स में देखा था। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके कब किया था? 1831 में। कहाँ किया था? ऑर्किड की सेल्स में। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है वो एक कंट्रोल रूम होता है सेल का। ठीक है, सेल का क्या होता है? कंट्रोल रूम होता है जहाँ पूरी सेल की हर एक्टिविटी जो भी होती है वो सिर्फ न्यूक्लियस की परमिशन से ही होती है। बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर फंक्शन। जो ये सेल के अंदर जो भी फंक्शन रहते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हैंस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये इसलिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी। ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में इसलिए एब्सेंट रहता है क्योंकि इधर है ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन आए उसके अंदर, इसलिए उधर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है, आरबीसी में एब्सेंट इसलिए रहता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके और बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए उसमें एब्सेंट रहता है। ठीक, इन प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब न्यूक्लियस में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है प्रोटीन का 80%, डीएनए का 12%, आरएनए का 5% और लिपिड्स का 3%। प्रोटीन का 80, डीएनए का 12, फिर आरएनए का 5 और लिपिड्स का 3। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। तो न्यूक्लियस में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। पहला तो अपन को बाहर ही दिखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोलेमा भी बोलेंगे, कैरियोथीका भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करती है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर की जो लेयर होती है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसमें, तो ये जो आउटर वाली है इसको एक्टोकैरियोथीका बोलेंगे, एक्टोकैरियोथीका। ठीक, उसके बाद और जो इनर वाली को बोलेंगे एंडोथीका। ठीक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियर तो बाहर है मेम्ब्रेन तो वो एक्टो, और जो अंदर है वो एंडो। फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये मेम्ब्रेन बनती है किससे बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी रहती है। बाय फ्यूजन ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ सेल डिविजन। कब बनती है? टीलोफेज में। कब बनती है? टीलोफेज में, जब फ्यूजन होता है। ठीक, फ्यूजन होता है ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टीलोफेज में जब फ्यूजन होता है तब। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो भी है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर मैट्रिक्स है। ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर मैट्रिक्स। इसको और क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। ठीक, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे बना रहता है? पानी से, शुगर से, मिनरल से, राइबोसोम से, एंजाइम से, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। ठीक, वाटर, शुगर, मिनरल्स, राइबोसोम, एंजाइम, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। ठीक, इसमें से 2 3 4 भी लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ ये एक ऐसी साइट है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है, एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन सेल डिवीजन के टाइम पे जो बनते हैं उसमें, उसके फॉर्मेशंस में भी हेल्प करता है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने में भी हेल्प करता है। ठीक, ये जो होते हैं ये होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? ये डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये है ना, स्टेन्ड रहती है, डार्कली स्टेन्ड
और ये है ना लॉन्ग और फाइन पतली लंबी थ्रेड्स रहती है, उनको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही फर्दर जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है तो ये क्रोमोसोम में बनता है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फ्लेमिंग, ये याद रखना, क्रोमेटिन फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? फ्लेमिंग ने। इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये किससे बना रहता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रेजेंस ऑफ दिस स्टोन्स एंड नॉन दिस ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन, और इनमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? अब सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस कंट्रोल करता है, ठीक है। अब द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको डिस्कवर किसने किया था? फॉन्टेना। किसने? फॉन्टेना। और इसका नाम किसने दिया था? वो था बॉमेन। डिस्कवर फॉन्टेना ने किया था, जो नाम न्यूक्लियोलस था वो किसने दिया था? बॉमेन ने। इट इज़ एब्सेंट इन मसल फाइबर, मसल फाइबर में एब्सेंट रहता है। आरबीसी, ईस्ट, स्पर्म्स एंड प्रोकैरियोट्स, इन सब में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। अब इनमें आते हैं एंडोजोम। एंडोजोम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं, किसमें मिलते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और ये भी किससे बने रहते हैं? क्रोमेटिन से बने रहते हैं। अब न्यूक्लियस का फंक्शन हो देखें तो कंट्रोल ऑल सेलुलर फंक्शन, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंजाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स का सिंथेसिस और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस, ये सब भी कंट्रोल कर रहा है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू गैमेट्स, गैमेट्स के थ्रू जो भी कैरेक्टर, जो भी जीन्स पेरेंट्स से यंग वंस में जा रहे हैं, इन सब को भी वो कंट्रोल करता है। ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स में भी पार्ट लेता है। उसके बाद ये यहाँ पे साइट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फॉर एवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने के लिए ये जो जेनेटिक वेरिएशंस दिखाने हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, और सेलुलर डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। अब न्यूक्लियस का ड्राइंग देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो ये अपना है न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच रहता है। इसके बाद ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब, और ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर ये आउटर है बाहर वाली, ये एरो थोड़ा अंदर हो गया, ये यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद ये आउटर है। फिर ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। और फिर ये राइबोसोम्स हैं जो न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, वो राइबोसोम है। ये हेट्रोक्रोमेटिन है और ये ब्लैब है, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ यूकैरियोटिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस होना ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सारे यूकैरियोटिक सेल में। ये है यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो डायरेक्टली टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन सेल्स, जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन लेगा, ऑक्सीजन लेगा और डायरेक्टली सेल से एनर्जी बनाएगा। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो अल्टमैन था, इन्होंने पहली बार स्टडी किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और इसका टर्म दिया था बायोप्लास्ट। पहली बार पढ़ाई किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की, अल्टमैन ने। और उन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट पर। फिर बेंडा है, बेंडा ने बायोप्लास्ट हटा के टर्म क्या दे दी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका शेप जो होता है वो फिलामेंटस या ग्रेन्युलर होता है। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले तो इसकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। डबल मेम्ब्रेन किसकी रहती है? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की डबल मेम्ब्रेन रहती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उसका सरफेस स्मूथ रहता है, और बाकी जो अंदर वाली रहती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं, ऐसे 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 देखा ही होगा, ठीक है।
उसके बाद और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, ये भी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, ये जितनी भी ऐसे फोल्ड्स है ये अरेंज्ड है, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टा या क्रिस्टी वॉट एवर। सो वॉट दे प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन, जिससे ये एक ज़्यादा, अभी क्रिस्टी ऐसे ऐसे ये ऐसे खुलेंगे तो ज़्यादा लंबे होंगे, इसलिए ये बहुत सारा सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, केमिकल रिएक्शंस को। द सरफेस ऑफ क्रिस्टा हैज़ मैनी ग्रैन्यूल्स कॉल्ड ऑक्सीजोम। जो एक सरफेस होता है क्रिस्टी का, इस पर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स वो होते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, द ग्रैन्यूलर 3 पार्ट। जो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल में क्या होता है कि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से ग्रैन्यूल्स या ऑक्सीजोम्स भी बोल सकते हैं। ये ग्रैन्यूल्स के 3 पार्ट होते हैं, बेस, स्टॉक और हेड। ये जो ग्रैन्यूल्स है ये प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो ग्रैन्यूल होती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। किसके रिजल्ट में, रेस्पिरेशन। जो तुम सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, उससे ही तुम्हारी एनर्जी बन रही है। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ड्राइंग पे। माइटोकॉन्ड्रिया के ड्राइंग पे देखेंगे ध्यान से, तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये अंदर से। अब ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर, ये इनर, ये फोल्डेड वाली इनर है, इसके बीच की जो स्पेस है वो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये F1 पार्टिकल है, इनके अंदर जो ये लिक्विड है ये मैट्रिक्स है उसका। उसके बाद इस पर अटैच्ड राइबोसोम्स हैं, और ये जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, क्रिस्टी। और इनके अंदर इनका खुद का डीएनए भी पाया जाता है। कौन से 2 ऑर्गेनेलीज रहते हैं जिनमें इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स रहता है, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये डीएनए भी है इसका खुद का। ठीक है, ये होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट और मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।